नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज में। मैं हूं आपके साथ बीना। हम मौजूद है अभी मीठापुर चौक पे। जैसे कि आपने लाइव में देखा है कि जैतपुर गुरुद्वारा से लेके और मीठापुर चौक तक यूजीसी के लिए शांतिपूर्ण पद यात्रा रखी गई थी। हमारे साथ जो पद यात्रा में लोग मौजूद थे वो अभी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे, यूजीसी के बारे में उनसे क्वेश्चन करेंगे, बात करेंगे। आइए हम पूछते हैं कि यूजीसी के बारे में जिन लोगों ने आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन निकाला है। मेरा नाम आनंद कुमार है। मैंने IPS ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दी, एक्स DGP मध्य प्रदेश और स्पेशल डायरेक्टर के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम किया। आज जो हमने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन यात्रा निकाली है, उनके जो रेगुलेशन है उनके विरोध में। आपको पता होगा कुछ समय पहले यूजीसी रेगुलेशन जो है वो पब्लिश हुआ। उस समय पता लगा जिस ढंग से सरकार सवर्णों के खिलाफ सिस्टमेटिक षड्यंत्र के तहत काम कर रही है। आप कल्पना करिए, इस कानून के पास होने से या ये रेगुलेशन लागू होने से एक चीज तो ये हो गई कि सवर्णों को उन्होंने अपराधी घोषित कर दिया। मतलब ये कि जो भी गलती करता है, सवर्ण जो भी करेगा वो अपराध ही करेगा, अपराध के अलावा कुछ कर नहीं सकता। सबसे बड़ी बात, क्योंकि सवर्णों को देखने के लिए कि सवर्ण क्या कर रहा है, सवर्ण कैसे कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठा है, चारों तरफ उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए स्क्वाड बनाए गए हैं। उसका नाम स्क्वाड दिया गया है। स्क्वाड पुलिस में होते हैं, ये ढंग से नहीं होते। और पुलिस को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया और उसमें सारे लोग होंगे, SC के लोग होंगे, ST के लोग होंगे, OBC को भी बीच में ले आया जबरदस्ती। पहले कभी OBC नहीं हुआ करते, पर जबरदस्ती OBC को बीच में लाया गया। ये सारे मिल चुके और इसी ढंग से इनके प्रोफेसर, इनके जो पढ़ाने वाले टीचर्स, वो सारे के सारे उन कमेटीज में होंगे और वो नजर रखेंगे क्या हो रहा है। वो कंप्लेंट करेंगे, वो जो कंप्लेंट करेंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी सवर्णों के खिलाफ। अर्थात अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का कोई काम नहीं रहा। 3 ग्रुप हैं, वो घूमेंगे, उनके साथ पुलिस घूमेगी। वो सवर्ण बच्चे जहाँ भी हैं, सवर्ण बच्चियाँ जहाँ भी हैं, उन पर नजर रखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और उनके खिलाफ वो कंप्लेंट करेंगे और कंप्लेंट करने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। पहले एक प्रोविजन था, इससे पहले 2012 में जब ये रूल्स बने थे, उस समय प्रोविजन था कि यदि कोई झूठी रिपोर्ट करता है तो उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। यदि SC ST के लोग सवर्णों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। परंतु इस बार इस रेगुलेशन में इन्होंने ये प्रोविजन हटा दिया। अर्थात यदि वो झूठी रिपोर्ट भी करते हैं तो भी सवर्ण बच्चों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसा कि SC ST एक्ट में पहले हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2018 में, यदि SC ST के लोग झूठी रिपोर्ट करते हैं या ऐसा लगता है झूठी रिपोर्ट की गई है, तो उस मामले में पहले इंक्वायरी कर ली जाए और इंक्वायरी करने के बाद कार्रवाई की जाए। परंतु मोदी गवर्नमेंट ने उस समय जो अमेंडमेंट लाए थे SC ST एक्ट में, वो ये कि झूठी रिपोर्ट भी होगी तो भी उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। कोई थाना प्रभारी को इंक्वायरी करने का आदेश नहीं दे सकता। ये जो है कानून पास किया था। इसी ढंग का कानून या रेगुलेशन जो है यूजीसी का भी बनाया गया है। एक और बात कि
कोई पार्टी, ये पहले भी हुआ था और अब भी हुआ था, जब SC/ST एक्ट में अमेंडमेंट हुए थे उस समय आप देखो संसद में कोई भी सवर्ण नेता, MP कोई जो है इसके समर्थन में नहीं बोला। आज भी वही स्थिति है, किसी पार्टी का कोई नेता UGC रेगुलेशन के विरोध में खड़ा नहीं हुआ है। आज तक बीजेपी के किसी नेता ने कोई अपना वक्तव्य नहीं दिया और दूसरी पार्टियां जो हैं उन्होंने कुछ नहीं बोला, सब शांत हैं। बिल्कुल ऐसी मुर्दांगी छा गई है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये स्थिति देश की हो चुकी है, इसलिए सवर्णों को इकट्ठा होना होगा। हम किसी के विरोध में काम नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। SC/ST पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, हम उनको रोकना नहीं चाहते, परंतु हमारी समस्या ये है कि हमारे बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है, उनको पहले से ही अपराधी मान लिया गया है। और इसलिए, और एक बात और देखो कितना षड्यंत्र रचा है और किस ढंग से बनाया गया है। यदि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई यूनिवर्सिटी इस मामले में कार्रवाई नहीं करती जैसा उन्होंने कहा है, तो उस यूनिवर्सिटी की ग्रांट खत्म कर दी जाएगी, उसकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी। अर्थात ये कि इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सर जैसे कोर्ट ने मतलब रोक लगा दी है कि तो क्या लगता है आपको कि ये वापस ले लेंगे UGC का? देखिए जी, उन्होंने स्टे लगाया है जी। स्टे हमेशा टेम्परेरी होता है, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। और ध्यान रखो, पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्देश दिया था कि इंक्वायरी की जाए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद उसके विरोध में ये अमेंडमेंट लाए थे और संसद से कानून पास करवाया था और उस एक्ट को, उसमें 18 अमेंडमेंट किए थे उस समय, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया गया था कि मतलब उससे बचने का कोई रास्ता किसी को 6 महीने से पहले किसी की जमानत नहीं हो सकती। ये कहीं किसी कानून में नहीं लिखा, परंतु इसमें ये लागू है। थानेदार को ये कहा गया यदि वो कार्रवाई नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई इसी एक्ट में होगी। ये कहाँ का कानून है भाई, कैसा कानून है? तो इस ढंग की स्थिति आ चुकी है और इसलिए इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल पद पर है, DIG है, ID पर है, अगर सरकार इसे फाइनली निरस्त नहीं करती है तो आपके राष्ट्र निर्माण पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए जी, हमने जब SC/ST एक्ट में अमेंडमेंट किया था उस समय भी हमने विरोध किया था, हमने रैलियां निकाली थी, पब्लिक मीटिंग्स में हिस्सा लिया था और उसके बाद भी आज तक हम उसका विरोध करते रहे हैं। हमारा जो अपना मांग पत्र जो भी है या संकल्प पत्र जो पार्टी का है उसमें हमने लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST एक्ट के बारे में जो निर्देश दिया गया था उसको लागू कराना है। हम उस निर्णय को अभी भी लेकर के चल रहे हैं। हम उसका जो इन्होंने किया था उसका हम विरोध कर रहे हैं और ये जो किया है इसका भी हम राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से अपने मंचों से जितना हमारे में सामर्थ्य है, जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारे पास आवाज है, उसके माध्यम से हम विरोध करते रहेंगे। अध्यक्ष जी, यदि रोल बैक नहीं होता है तो अगला कदम क्या रहेगा? क्या आप जंतर मंतर तक जा सकते हैं क्या? निश्चित रूप से जंतर मंतर, रामलीला मैदान, जहां कहीं भी गिरफ्तारी देने की भी नौबत आएगी तो जेलों में भी जाएंगे, परंतु इसका विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, UGC एक काला कानून है, संविधान के बहुत सारे जो हमारा मौलिक अधिकार है, एक तो ये उसको निरस्त करता है। ये कानून जो बनाया गया है ये समाज में मतभेद, भारत के भविष्य को अंधकार में डालने के लिए, सामाजिक समरसता को खत्म करने के लिए, राष्ट्र की अखंडता और एकता में बाधा डालने के लिए और जो जवान भारत आगे की ओर बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए सरकार ने जो ये कानून लाया है, ये सरकार जो ये कानून लाया है ये कभी भी भारत में लागू नहीं हो सकता है।
क्योंकि जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, आप खुद ही सोचिए, बच्चा जो होता है वो भारत का भविष्य होता है। ये हिंदुस्तान सनातनियों का देश है और हम लोग कहते हैं कि बालक भगवान का रूप होता है। बालक जब पढ़ने के लिए जाता है तो बच्चा सबके लिए बराबर होता है। बच्चा जब स्कूल में, कॉलेज में हायर एजुकेशन लेने के लिए जा रहा है और वहां पर भारत सरकार, माननीय मोदी जी, जो कोई भी भारतीय विश्वास नहीं कर सकता है कि जो सनातन को लेकर के भारत में हर एक राज्य में जिसने अपना झंडे को लहराया है, वो व्यक्ति, वो मुखिया, वो अपने ही बच्चों में इस ढंग का विवाद को डालेगा। आज यह कानून इस ढंग का विवाद डाला हुआ है कि इस कानून के थ्रू जो SC ST के बच्चे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, जो OBC के बच्चे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं। जब वो भी जाएंगे और हमारे बच्चे, स्वर्ण के बच्चे भी जाएंगे, तो इस कानून के थ्रू इस कदर वो डरे हुए रहेंगे जैसे वो चलता फिरता मानव बम हो। आतंकवादी को तो हम लोग झेल ही लेते हैं। आतंकवादी आएगा 100, 50, 2000, 5000 लोगों को मार देगा, लेकिन ये जो चलता फिरता बम, जो हमारे शिक्षा के जड़ में जो जहर को डाल दिया गया है, आप समझिए कि भारत का भविष्य कहां जा रहा है। वैसे ही करके ये सरकार सत्ता में आई है जिसमें कि -40% नीट में लाने वाले बच्चों को, उसको ये डॉक्टर बना रही है। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके परिवार से कोई बच्चा अगर -40% लाता है, 0% लाता है, वो बच्चा एक दिन अगर वो डॉक्टर बनता है तो क्या आप या उसका परिवार का व्यक्ति उससे ट्रीटमेंट करवाएगा? क्या ये नेता जो वोट की दलाली करके, गंदी राजनीति करके, जो इस ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं कि भैया ठीक है इनको डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, क्या उस बच्चे को मनोबल बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर विश्वास देने के लिए, क्या प्रधानमंत्री, क्या गृह मंत्री, या कानून मंत्री, या कोई MLA, क्या वो ट्रीटमेंट करवाएगा? तो ये समाज में ये दोनों नीति इनकी गलत है। नीट में, एजुकेशन में जो -40% लाए हैं, ये भारत के शिक्षा में आप दीमक लगाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, आप जो ये UGC का जो आप लाए हुए हैं, ये अपने आप में ये एक आपराधिक कानून है जो संविधान संगत भी नहीं है। ये संविधान का भी उल्लंघन करके कर रहे हैं। ये सरकार तानाशाही कर रही है और आप देखते होंगे कि इतने कम समय में ये सरकार बैकफुट बढ़ाने जा रही है। ऐसा नहीं है, जो हमारे भाई स्वर्ण हैं और जो OBC हैं या SC ST हैं, वो हमारे समाज के पार्ट है, वो भी हमारे भाई हैं। वो लोग भी विरोध कर रहे हैं इस चीज का कि इससे क्या फायदा होगा, हमारे बच्चे आपस में लड़ेंगे। जो बच्चे साथ चल रहे थे, जो दोस्त बन रहे थे, जो शादी है, ब्याह है, मरनी है, जिनी है, तरह तरह का फंक्शन है जिसमें एक दूसरे के साथ लोग मिल रहे थे, जो सामाजिक समरसता था, इस कानून के कारण सिर्फ यूनिवर्सिटी बर्बाद नहीं हो रहा है, ये समाज में भी दीमक लग रहा है, ये राष्ट्र में भी दीमक लग रहा है। ये कानून किसी भी हालात पर खत्म होना चाहिए और ये सिर्फ जिम्मेवारी स्वर्णों की नहीं है, ये जिम्मेदारी उन भाइयों की है जिनके साथ सदियों से रिश्ता नाता रहा है, जो हमारे समाज में अभिन्न बन करके अच्छे बुरे में साथ रहे हैं। ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी खुल करके विरोध करे और बच्चे बच्चे में जो मतभेद होने वाला कानून बनाया हुआ है, इसको दरकिनार करे और बाइकआउट करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो कानून बनाया गया है, ये UGC एक्ट जिसके ऊपर हम सब विरोध कर रहे हैं, मेरा कहना यह कि हर कानून के पीछे कोई सिद्धांत होता है और इस सिद्धांत के पीछे ये बात कही जाती है कि OBC SC ST वो लोगों को 5000 साल तक अत्याचार किया गया और उसका बदला आज इस पीढ़ी से लिया जा रहा है। इस सिद्धांत के ऊपर ही मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि 5000 साल पहले मेरे पूर्वजों ने तुम्हारे पूर्वजों पर अत्याचार किया, हाँ किया, मानता हूँ। 5000 साल की बात आपको आज तक याद है, उसका बदला आज इस पीढ़ी से लिया जा रहा है। 75 साल तक जबकि सवर्ण समाज ने अपने आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक हितों का बलिदान करके आपको SC ST और OBC समाज को आगे लाने के लिए कोशिश की गई है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं और ऐसे दंडात्मक प्रावधान सवर्ण समाज पर लगाए जा रहे हैं। तो हम इस कानून को वापस करवाने चाहते हैं और मैं सिद्धांत की बात करता हूँ।
अगर 5000 साल पहले आपको याद है कि आपके पूर्वजों पर मेरे पूर्वजों ने अत्याचार किया था, तो याद करिए कि उस समय आपके पूर्वजों ने मेरे पूर्वजों से कर्जा ले लेकर अपने बच्चों की शादियां की, एक एक को काम को छोटे बड़े को निपटाया और पीढ़ियां तक आपने उसका भुगतान नहीं किया। मैं डिमांड करता हूं, मैं मांग करता हूं, सैद्धांतिक बात है मेरी, कानून है, नेचुरल जस्टिस है कि वो 5000 साल पहले लिया गया मेरे पूर्वजों का जो भी धन और जो भी बातें थी वो आप वापस करिए या फिर माफी मांगिए सवर्ण समाज से और झुककर इस कानून को वापस लेने की बात कीजिए। और हम यही नहीं रुकेंगे। पिछले 75 सालों से हमारा हकों की बलिदान देकर जो ये आरक्षण लागू किया गया है, हम इसको भी हटाने की मांग करेंगे और हम अपना हक लेकर रहेंगे। हम चुप नहीं रहेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद सर। क्या होगा? मेरा नाम देश कुमार कौशिक है। मैं अखिल भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, जिससे भाजपा वाले कहते हैं कि हम लोग पैदा हुए हैं। आज भाजपा या संघ जिसका सरकार जो नाम लेती है, पहले कभी इस पार्टी को ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था। आज हालात ये है कि देश के 2 बार से राष्ट्रपति, पहले कोविंद साहब थे, अब मुर्मू जी हैं, उससे पहले भी रहे, उपराष्ट्रपति रहे, पिछले दृष्टि आते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी लोग तो ओबीसी, एससी, एसटी से आ रहे हैं, आदिवासी से आ रहे हैं। और जितने आईएएस, आईपीएस जो राजनेता हैं, उनकी संतानें आज 4थी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले रही है। उनको क्या आवश्यकता है आरक्षण की? 2012 में अभी मेरे मित्र आनंद कुमार जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उस समय कहा था, इस कानून के अंतर्गत अत्याचार हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं होती, 20-20 साल अपराधी बना करके उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके बाद वो 20 साल बाद बरी होता है, तो उसका क्या सिद्धांत है? उसका जीवन परिवार पूरा तहस नहस हो जाता है, उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जागती है। उसको समाप्त किया, न्यायालय ने दिया, कहा भाई इसमें संशोधन करके पहले जांच करो, उसके बाद आप गिरफ्तारी करो। इस सरकार ने, सवर्ण विरोधी सरकार ने इतना कुछ किया कि उस जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके लिए संसद में, न्यायालय में, संसद में कानून को और कड़ा किया और उसमें यह कहा नहीं, पहले गिरफ्तारी, उसके बाद सुनवाई, जांच बाद में होगी, पहले गिरफ्तारी। चलो जी, उस समय भी सवर्ण समाज सोता रहा, नहीं कुछ बोला, इन्होंने कर दिया। आज जब सवर्ण समाज का बिल्कुल बच्चों की आत्महत्या करने पर नौबत आ गई है, सवर्ण समाज को बिल्कुल अपेक्षित अपराधी घोषित कर दिया गया है इस देश में, तो सवर्ण समाज कहां जाए? आज यूजीसी के ऊपर हमारे बच्चों में, शिक्षण संस्थानों में जो आज इन्होंने अलगाववाद, बंटवारा और यूजीसी के कानून को लाकर के इतना कठोर कर दिया है कि हमारे सवर्ण समाज के बच्चे वह अपराधी घोषित हो रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते और केवल उनकी बात भी नहीं सुनी जाएगी। तो ऐसा देश में, हमारे देश में सवर्णों ने क्या दोष कर दिया? इनकी सरकार बनवा के दोष कर दिया, क्या तहस नहस कर दिया? इन्होंने संत समाज को भी बंटवारा कर दिया, कुछ हिंदुत्व का बंटवारा कर दिया, ना इनका हिंदुत्व, दूसरा हिंदुत्व जो इनके साथ चले। अभी इनके साथ पूरे सरकार में आपने अभी देखा शंकराचार्य जी का दोस्त, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति शिकायत लेके जा रहा है, उसका संज्ञान ले रहा है, जज ले रहा है, उसमें पास्को लगा दिया गया है। उसके बाद जो अजय कुमार आईपीएस हैं, वो उसका संज्ञान लेते हैं, उनके साथ मित्रता केक काटता है एक अपराधी, उस पर 25 मुकदमे दर्ज हैं, वो बीसी है,
ऐसे व्यक्ति का सरकार के साथ मैंने देखा सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री के साथ फोटो, अमित शाह जी के साथ फोटो, नड्डा जी के साथ फोटो, ब्रजेश कुमार जी के साथ फोटो, योगी जी के साथ फोटो, मतलब केंद्र की टॉप पे जितनी जो नेतृत्व है उनके साथ अपराधियों का संघर्ष जो तालमेल है, घालमेल है। तो क्या ये देश किस तरफ जा रहा है? सवर्ण समाज, संत समाज, हिंदू, आज हिंदू को बंटवारा बांटा जा रहा है, बच्चों को बंटवारा जा रहा है। एक सवाल ले लीजिए। हाँ जी बोलिए। स्वर्ण समाज पे कानून लादे जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं, फिर भी स्वर्ण समाज नहीं जाग रहा है, इस पे क्या कहेंगे? सवर्ण समाज जाग चुका है। आपने कल देखा कि ब्राह्मण समाज की कल लखनऊ में रैली हुई, बहुत बड़ा कार्यक्रम समागम हुआ। वहाँ दिनेश चंद सांसद हैं, उनको भागना पड़ा, लोग निकल के नहीं ब्रजेश कुमार को भागना पड़ा, वहाँ उनको ब्रजेश पाठक जी को, जितने सांसद थे उनको वहाँ से भागना पड़ा, पब्लिक ने दौड़ाया। तो अब समय आ गया है, सवर्ण समाज जाग चुका है। और उसी के संदर्भ में 8 मार्च को रामलीला मैदान में सवर्ण समाज अपनी ताकत दिखा रहा है। वहाँ सभी लोग, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। हमारा सबका समर्थन है उस रैली के लिए। और मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि आप उसमें जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अपनी मांगों को रखें, अपने समाज के बच्चों को बचाएं, सवर्ण समाज को बचाएं। यही मेरी आपसे अनुरोध है, यही प्रार्थना है। इसी को लेकर के आज हम लोग राष्ट्र निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार जी, मैं, मेरे मित्रवर्ग, कई संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमने एक संदेश दिया है क्षेत्र में कि इस समाज को जागृत होना पड़ेगा। कब तक अत्याचार सहोगे अपने ऊपर? इसलिए सवर्ण समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। सवर्ण समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पत्रकारों का धन्यवाद। सर, आज यूजीसी को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या मुद्दा है? देखिए, यूजीसी को लेकर के सभी सवर्ण समाज के लोग आज एकत्रित हुए। बहुत संक्षिप्त में बात करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये यहाँ पर एकत्रित होना ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सरकार की नाकामियों की वजह से, सरकार की बेवकूफियों की वजह से, उनकी गलतियों की वजह से ऐसा हो रहा है। कोई भी कानून जो देश को तोड़ने वाला हो, लोगों को बांटने वाला हो, वो कानून कभी भी पास नहीं होना चाहिए। ये कानून क्यों लाया गया? देखिए, ये कानून भी इसलिए लाया गया कि लोगों को या सरकारों को वोट कबाड़ने होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि रोहित वेमुला या पायल तड़वी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था इस वजह से। देखिए, स्कूल कॉलेजों में, बोर्डिंग स्कूलों में भी हमने भी पढ़ाई की थी और सभी समाज के, सभी वर्ग के बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे। कभी इस तरह की घटनाएं होती ही नहीं थी। अगर इनको कानूनी लाना होता तो किसानों के लिए क्यों नहीं लेके आते? सरकारी आंकड़े कहते हैं हर साल लगभग 16,000 से ज्यादा किसान इस देश में सुसाइड कर लेता है। ये सरकार के आंकड़े हैं, ये कोई आम किसी पत्रकार के वो नहीं है। सरकार कहती है कि 16,000 से ज्यादा आंकड़े ऐसे हैं जो किसान इस देश में सुसाइड करता है। तो उनकी तरक्की के लिए, उनके उत्थान के लिए, जो किसान, जो राजा होता है देश का, जो देश को खिलाता, उनके लिए कोई कानून क्यों नहीं लाते? समानता का कोई कानून क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि उससे वोट नहीं मिलते। जब समाज को बांटना होता है तो वोट मिलते हैं और इन्होंने तो शिक्षा के मंदिरों को ही बांट दिया है। अब यूनिवर्सिटी में चुनाव होंगे तो देखिए उस समय में कैसे झगड़े होंगे, कैसे छात्र बटेंगे, कैसे गुटबंदी होगी, वो देखने में मिल जाएगी और ऐसा देखने में भी आ रहा है। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यूजीसी कानून की निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और इसको निरस्त किया जाना चाहिए, इसे वापस लेना चाहिए। और मैं इस देश के केवल सवर्ण समाज नहीं, सभी समाजों से भी निवेदन करता हूँ कि सभी एकत्रित होकर के इस कानून को विरोध करें। ये कानून किसी भी तरह से लागू नहीं होना चाहिए। अगर ये लागू हो गया तो इसके बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण नतीजे निकलेंगे और देश को तोड़ने का, बांटने का और इस देश को फिर से गुलामी की ओर ले जाने का एक दिशा में सरकारों का कदम होगा। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चतुर्वेद नाम बताइए आप। संदीप चौधरी, राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान और
राष्ट्र निर्माण पार्टी की तरफ से संदीप चौधरी। आपने जैसा कि अभी सभी के विचार सुने, किसी ने जातिगत लेके बातचीत की, पर हम लोगों ने अभी तक इसका मूल में नहीं पहुंचे कि इस यूजीसी कानून को लाने का मूल तत्व क्या है। यूजीसी जो है, यूनियन ग्रांट कमीशन, वो हमारे जितने भी कॉलेजेस वगैरह हैं उन सबको कमीशन देती है और उनको शिक्षा हमारे बच्चों को सस्ती मिल सके इसके प्रावधान वो करती है, ग्रांट भी देती है सबको। अब प्राइवेटाइजेशन में जहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके अंदर में आप देखोगे तो एक डिग्री लेने के लिए 20 से 25 लाख रुपए की फीस लगती है पूरे कोर्स की, और वहीं पे अगर जो यूजीसी के अंडर में कोई कॉलेज है तो उसमें 3-4 लाख रुपए मिल जाता है। यदि आप पूरा यूजीसी का जो ये आया है मुद्दा, जो उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट भेजी है, आगे रिकमेंड की है, उसमें नीचे लिखा हुआ है क्लियर समझ शब्दों में कि जहाँ पे यूजीसी की गाइडलाइंस फॉलो नहीं होंगी, जहाँ कमेटियाँ नहीं बनेंगी, उन कॉलेजेस की ग्रांट हम ख़त्म कर देंगे, उनकी मान्यता रद्द कर देंगे। इसका मतलब वो कॉलेजेस जो है उनकी मान्यता ख़त्म होने के बाद बच्चों को सस्ती शिक्षा नहीं मिलेगी, और इसको यूजीसी के थ्रू करवाने की क्या जरूरत थी भाई। समाज में जब बच्चे हैं तो वहाँ पे आपस में लड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, सारे काम करेंगे। विश्वविद्यालय में हम स्कूलों से भी देखते आते हैं, पहले रैगिंग होती थी बच्चों की स्कूलों में। रैगिंग के लिए कोई ऐसा बड़ा कानून तो बना नहीं, खाली कॉलेजों ने अपनी गाइडलाइंस जारी की, वो रैगिंग खत्म हो गई ना। तो ये यूजीसी को लेकर के आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो कि उसके लिए सीधा मुद्दा है कि आपने यूजीसी को ख़त्म करना है। जैसे इन्होंने सारे सार्वजनिक जितने भी क्षेत्र थे उनको ख़त्म कर दिया, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना है, तो ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक कदम और है इनका। आप ओबीसी से आते हैं, फिर भी यूजीसी का समर्थन करते हैं। मैं देखो ओबीसी और यहाँ पे जाति का मामला ही नहीं है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बच्चा चाहे मेरा है, चाहे सवर्ण समाज का है, चाहे किसी का भी बच्चा है, बच्चा है, उसको पूरा अधिकार होना चाहिए शिक्षा का। कॉलेजों में जाओ और फ्री होके, जो कॉलेज के दोस्त होते हैं ना वो जिंदगी भर साथ निभाते हैं, वो ये नहीं देखा जाता कि कौन सी जाति से कौन आ रहा है, पर ये कॉलेजों में भी जाति भेद करना चाह रहे हैं। तो उसको जाति भेद को खत्म करने के लिए आज हम लोग धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे थे, धीरे धीरे हम लोग अछूतों की या SC/ST की बात खत्म होती जा रही थी। उस मुद्दे को ये दोबारा से छेड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनको मत है कि स्वर्ण वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय तो हमारी जेब में पड़े हैं, ये तो कहीं जाएंगे नहीं, इनको 4 जूते मारो ये तब भी हमारे पास ही आएंगे, इनके पास विकल्प है नहीं। SC को साधना है, ST को साधना है, साथ में OBC को भी आपने ले लिया। OBC कैटेगरी इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है कि तुम्हारी बातों में, तुम्हारे प्रपंचों में आ जाएगी। और जाट खासकर, जहाँ न्याय की बात होगी वहाँ जाट खड़ा हुआ मिलेगा सबसे ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम है सर राष्ट्र निर्माण मोर्चा आज विरोध कर रहा है यूजीसी को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी पार्टी के नाम पर तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार हमारे सवर्ण समाज के विरुद्ध जो कानून लाया है उसको हम लोग बहुत कड़ी निंदा करते हैं। कारण कि अभी तक हमारे भाई बंधु बच्चे सभी लोग एक स्कूल में, एक कॉलेज में पढ़े थे, अभी तक किसी प्रकार से कोई भेदभाव OBC ST जनरल का नहीं हुआ था। लेकिन ये सरकार मुझे अब आपस में लड़ा करके अपने फायदा उठाना चाहती है, और ये सरकार को हमेशा यही नीति हो रही है कि मैं किसी प्रकार से सवर्ण समाज को समाप्त कर दूं। तो मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार, आप जिस तरह से सवर्ण समाज ने आपको गद्दी पर बैठाया है कुर्सी पर, वही सवर्ण समाज आपको कुर्सी से उतारने का काम करेगा। कारण कि हमारे बच्चों में, हमारे भविष्य आने वाले में आपने दरार डाला है, हमारे नींव में आपने जहर घोल रखा है। अभी तक हम सभी, हर जात के लोग, हर बिरादरी के लोग हम एक जैसे रहते थे, भाई बंधु, किसी में जात पात का भेदभाव नहीं होता था। ये इन्होंने एक ऐसा कानून ला दिया यूजीसी, जिससे हमारे आपस में सभी भाईचारा खत्म करवा रहे हैं। और ये मोदी सरकार चाह रहे हैं कि ऐसे कर करके मैं अपना बहुत बड़ा नाम कमा रहा हूँ। लेकिन मोदी सरकार जी, आपसे
विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये काला कानून को आप वापस लीजिए और हमारे भाई बंधु जैसे हम सब आपस में मिलकर रहते हैं उस प्रकार से हमें आप चलने दीजिए। हिंदुओं को बांटने का काम ना करें। समझ गए? हमारे आपस में हिंदू के बांटने की कोशिश न करें। पहले तो आपने हिंदू मुसलमान करके बांटा ही। और मैं बीजेपी के सांसदों से भी जो मंत्री पद पर हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग की थोड़ी भी सोच नहीं आई यूसीजी पर आपने साइन कैसे कर दिया। गृह मंत्री जी तो जो कर रहे हैं, कानून मंत्री हमारे बैठे हैं, उन लोगों ने हाँ ने हाँ, क्योंकि जितने भी हैं सब अपना अपना कुर्सी के लोभ में है। कोई गरीब आदमी का बाल बच्चे का भविष्य नहीं देख रहा है, कारण कि उनके बच्चे तो चले जाएंगे विदेश पढ़ने के लिए। हमारे गरीब के बच्चे तो यही। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से मैं यही कह रहा हूँ कि भाई हम लोग सब जैसे एक थे पहले वैसे आज भी हैं। हम जैसे सवर्ण है वैसे एसटी है वैसे ओबीसी है। हम सब आपस में भाई हैं। सरकार को कहने पर हम आपस में न लड़े, न मरे, न कटे। बहुत बहुत धन्यवाद। विनय जी सामाजिक कार्यकर्ता है, ये भी कुछ बताएंगे तो सब। मैं विनय तिवारी आप लोगों से केवल दो बातें कहूंगा कि देखिए, सबसे पहली तो बात है कि अति सर्वत्र वर्ज्य। ये कहा गया है शास्त्रों में कि जब किसी चीज का अति होता है तो उसका अंत होना निश्चित है। संस्कृत में एक श्लोक है कि अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानात बलिबद्धो, अति सर्वत्र वर्ज्य। तो ये सरकार जो है हमारी मोदी सरकार, इसने अति कर रखा है। अति किस तरह से कि हम आप संविधान की बात करते हैं। हमारे संविधान में लिखा गया है समानता का अधिकार। समानता किस बात पे आप दिखा रहे हो बताओ? पहले तो आपने हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया, हिंदू मुस्लिम में बांट के अपनी राजनीतिक रोटियां सेके और आप सत्ता में आ गए। और सत्ता में आने क्योंकि जो पंडित जी कहा गया है कि जो पंडित जी शादी कराते हैं वही पंडित जी श्राद्ध भी कराते हैं, ठीक है ना? तो हमने आपको यहाँ से और जमीन से आसमान पे बैठाया है, तो हम आपको आसमान से जमीन पे भी गिराने का काम कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि केवल अगर संविधान में समानता का अधिकार है तो विदेशों में घूम घूम के और आप देश की छवि तो बना रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो है, देश के अंदर आप जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अगर हम हिंदुओं में बांटेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? हमारा बच्चा मान के चलिए कि बहुत पढ़ने में टैलेंटेड है, आगे चल के हमारा बच्चा अगर किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होता है तो हमारे SC ST OBC वाले भाई देखेंगे यार ये तो आगे चला गया, इनके ऊपर SC ST एक्ट लगा दो। तो पहले तो आप SC ST एक्ट लगाए ही थे, अब उसके बाद से ये UGC का जरूरत क्या था? तो अब ये UGC ला के मोदी सरकार जो है ना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर लिया है। अब इसको कोई नहीं बचा सकता। आप मोदी सरकार को क्या कहना चाहते हैं? मोदी सरकार से यही कहना चाहेंगे कि फिलहाल में जो अभी हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पे रोक लगाया है, इस काला कानून को वापस लेना चाहिए। और अगर नहीं लेते हो तो फिर आप ये भी सोच लो कि आपके बुरे दिन आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने भविष्य के लिए हम लोग जागृत हो। जो ये काला कानून हमारे पे थोपा गया है उसके विरोध में हम लोग की आवाज उठाएं, अपनी एकता बनाएं। सभी साथियों से अनुरोध है, सभी समाज के लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एकत्रित हो, अपनी आवाज सरकार तक भेजें, सरकार जागृत हो। इसलिए हम सभी लोग आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग जागरूक हों। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सवर्ण समाज जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सवर्ण समाज जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूजीसी कानून को वापस लो, वापस लो, इस काले कानून को वापस लो, वापस लो, यूजीसी कानून को वापस लो, वापस
वापस लो, इस काले कानून को वापस लो, वापस लो, इस घिनौने कानून को वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, काला कानून को वापस लो, वापस लो, सरकार को वापस लो, वापस लो, यूजीसी कानून को वापस लो, वापस लो, समाज में मतभेद को बंद करो, बंद करो, सामाजिक मतभेद को बंद करो, राष्ट्र में मतभेद को बंद करो, बंद करो, राष्ट्र में मतभेद को बंद करो, बंद करो, शिक्षा में मतभेद को बंद करो, बंद करो, देश में मतभेद को बंद करो, बंद करो, देश में मतभेद को बंद करो, बंद करो, देश में मतभेद को बंद करो, बंद करो, माइक चला लो, कानून को बंद करो, बंद करो, यूजीसी कानून को बंद करो, बंद करो, इस काले कानून को बंद करो, बंद करो, इस काले कानून को बंद करो, बंद करो, इस काले कानून को इधर साइड में कर लो, इस काले कानून को वापस लो, वापस लो, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, राष्ट्र एकता जिंदाबाद, राष्ट्र एकता जिंदाबाद, सनातन एकता जिंदाबाद, सनातन एकता जिंदाबाद, सनातन एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, धर्म एकता जिंदाबाद, धर्म एकता जिंदाबाद, धर्म एकता जिंदाबाद, धर्म एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम मातरम, 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 यूजीसी कानून को यूजीसी कानून को वापस लो, वापस लो, यूजीसी कानून को वापस लो, वापस लो, यूजीसी कानून को वापस लो, वापस लो, इस काले कानून को वापस लो, वापस लो, इस काले कानून को वापस लो, वापस लो, इस काले कानून को वापस लो, वापस लो, यूजीसी कानून को वापस लो, वापस लो, छात्र एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय।